बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली होम स्किल्स में वेलकम। हमारा आज का टॉपिक बड़ा ही फरमाइशी है। पिछले एक साल से मुसलसल इसकी फरमाइश हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि सबकी फरमाइश को पूरा कर ही दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं चिक्कड़ छोले बनाना बताऊंगी, जो कि मेरी फैमिली में बहुत शौक़ से मुझसे बनवाए जाते हैं। ये देखिए ये मैंने 1.5 किलो वाइट चने लिए हैं और इनको तकरीबन 6-7 घंटे तक पानी में डिप करके रखा था। अब इनको वॉश करके एक बड़े पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें 1 जग पानी डालेंगे। अब इसमें 1.5 स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो डालेंगे। तो ये स्पून, टीस्पून और टेबल स्पून के दरमियान वाला साइज़ है। अब हम इतना ही नमक इसमें ऐड कर देते हैं, 1.5 स्पून। अब इसमें हाफ जग मज़ीद पानी भी ऐड कर देते हैं, यानी 1.5 जग पानी हमने इसमें डाला और तकरीबन 4-5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देते हैं। अब हम इन चनों को पकने के लिए दरमियाना फ्लेम पे रख देते हैं। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे तक अच्छी तरह गल जाएंगे। तो इसको इस तरह से कवर कर देते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इन चनों को चेक करते हैं। ये हमारे चने जो हैं, ये देखिए कितने अच्छे गले हुए लग रहे हैं। तो चेक करते हैं। ये देखिए ये चने हमारे गलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके तो कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास ये देखिए कुछ सोए हैं। ये इस तरह के होते हैं सोए। आप अंसारी से सोए कह के मांगेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए ज़ीरे की शक्ल के होते हैं, ज़रा मोटे ज़ीरे की। तो ये आप देखिए कि ये मैं 2 स्पून जो है ये सोए लूँगी और स्पून वही वाला है। और इसी तरह से ये मैंने कुछ अजवाइन ली है। ये अजवाइन भी जो है ये साफ़ सुथरी की हुई अजवाइन है और इसको भी सोए जितनी ही लेनी है, यानी 2 स्पून। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके बारीक पाउडर कर लेंगे। ये हमने पाउडर बना लिया है। ये देखिए ये बारीक पिस चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। ये मैंने 5 प्याज ली है। दरमियाने साइज़ की प्याज है, ना बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी। तो इसको हम गोल लच्छों की सूरत में काट लेंगे। तो ये मैंने अब सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये एक दूसरी प्लेट में हम मसाला तैयार करेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये साबुत है और इसको हम 3 स्पून लेंगे। इसके साथ ही ये साबुत सूखा धनिया जो है इसको हम लेंगे, ये भी 3 स्पून लेना है। एक ही स्पून से मैं सारी चीज़ों को मेजर कर रही हूँ। ये मैंने 3 स्पून सूखा धनिया खुश्क जो है वो साबुत डाल दिया है। ये 1 चम्मच ज़ीरा जो है ये मैंने पहले कम डाला था, ये भी उतना ही तकरीबन मतलब 3 स्पून जो है ये ज़ीरा हमने लेना था। अब हम इसमें ये पिसी हुई बारीक पिसी हुई काली मिर्च जो है ये 1.5 स्पून लेंगे। ये देखिए 1.5 स्पून मैंने काली मिर्च ले ली इसमें। और इसके साथ ही जो हम इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं इसको डाल देंगे। तकरीबन 10, 12, 13 मिर्चें जो हैं वो आपने साबुत इसमें डाल के एक साइड पे रख देना है। अब हम इसके अंदर एक प्लेट के अंदर मज़ीद मसाले तैयार करेंगे। ये 3 स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा साबुत है, ये 3 स्पून मैंने लिया है। अब इसके अंदर इतना ही सूखा धनिया भी लेंगे, 3 स्पून सूखा धनिया साबुत जो है वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम जो है ये लौंग जो हैं ये 5-6 लौंग हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चों वाले मसाले में जो हमने साबुत रखा था। और 5-6 लौंग ही हम इसमें डाल देते हैं इस मसाले में जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके साथ ये कुछ 6-7 टुकड़ियाँ हैं दालचीनी की, हम छोटी छोटी करके तो इसमें डाल देते हैं। और अब हम एक बड़ी इलायची जो है वो भी इसमें साबुत ही रख देते हैं। इसके साथ ही हम सब्ज़ इलायची जो है ये 4-5 सब्ज़ इलायची हम इसमें डाल देंगे इस मसाले में, और 4-5 सब्ज़ इलायची हम ये सब्ज़ मिर्चों वाले मसाले में डाल देते हैं।
अब ये मसाले जो हैं इनको हम ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये हमने पाउडर बना लिया इन मसालों का। अब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये मैंने तकरीबन 2 स्पून लेना है। ये 2 स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। और इसके साथ ही ये रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, इसको भी उतना ही लेना है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। नमक मिर्च आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हाफ़ स्पून जो है ये हल्दी पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। अब ये मेरे पास एक प्लेट में ये दो स्पून जो हैं ये लहसुन पेस्ट है और 1 स्पून जो है ये अदरक पेस्ट है। इसको भी अब आप ये देखिए कि मैंने 4 प्लेटों में 4 किस्म के मसाले जो हैं ये तैयार किए हैं। तो ये इन मसालों को हमने पहले से ही तैयार करके रखना होता है, क्योंकि साथ साथ हमने इनको एकदम से डालते चले जाना होता है। ये देखिए ये 4 मसाले तैयार हैं हमारे। अब हम पैन में 2 कप जो है ये कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए 2 कप मैंने लिए हैं कुकिंग ऑयल के। ऑयल इसमें खुला डालना होता है आपने। अब हम इसमें गोल लच्छों में कटी हुई प्याज को डाल के तो हम फ्राई करते हैं। फुल फ्लेम पे हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है ये ब्राउन हो रही है। इसको हमने डार्क ब्राउन करना है। अभी ये हमारी प्याज डार्क ब्राउन नहीं हुई है, अभी ये इसका कलर हल्का है। ये अब हमारी प्याज जो है ये डार्क ब्राउन हो चुकी है तकरीबन, बस ज़रा सी कसर है। अब हम इसको ब्राउन होते ही अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये ब्राउन हो चुकी, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है। अब ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी, इसको हम ग्राइंडर के जग में डाल के तो हम इसको थोड़े से पानी ऐड करके तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमने वही वाला ऑयल लिया है, ये तेज़ गर्म हो चुका। अब हम इसमें ये सोए और अजवाइन वाला मसाला जो है वो इसमें डाल देते हैं और इसको हम चंद सेकंड के लिए स्टिर करेंगे। बस चंद सेकंड करना है आपने, इसको लंबा ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। बस अब हम इसमें पानी डाल दिया, इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी इसमें डाला है। इसके साथ ही अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। इसको ज़रा हमने हिला के तो थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। अब कुछ देर हमारा वो लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो पक चुका। अब हम इसके अंदर ये मसाले पहले ऐड कर देते हैं। ये सारे मसाले जो हमने तैयार किए प्लेट ये सारी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी देर ज़रा हिलाएंगे। अब हम इसमें ये पिसी हुई प्याज जो है ये सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जग को खाली करने के लिए थोड़ा सा उसमें पानी डाल के तो इसको हंगाल के इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो टेस्ट है वो अच्छा बनेगा। ये देखिए आप वक्फे से इसको हिलाते रहें, फिर ढक्कन लगा दें, फिर हिलाते रहें साथ साथ। ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चला है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया, थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी शुबा है मुझे कि मसाला हमारा जो है वो पूरे अच्छे तरीके से भुना नहीं है। अब ये देखिए आधा गिलास तकरीबन मैंने पानी और डाला था। अब इसको हम बार बार इसी तरह से करेंगे, कभी कवर करके रखेंगे फिर हिलाएंगे, कभी कवर करेंगे फिर हिलाएंगे। मसाला जो है ये बहुत अच्छे तरीके से भुना। ये हमारा मसाला जो है ये देखिए तकरीबन ये भुन चुका है। आप देखिए कितना अच्छा मसाला भुना है। पानी सारा जो है ये ड्राई हो चुका है और मसाला जो है ये अलग हो चुका है। ये देखिए इसमें अब बिल्कुल भी पानी बाकी नहीं रहा। पानी को अच्छे
तरीके से आपने ड्राई करना है। और जब फुल घी ये छोड़ दे मसाला, फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दें। ये तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब हम इसमें अपने बॉयल किए हुए चने जो हैं उनको इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, बॉयल्ड चनों में पानी समेत आपने इसको ऐड करना है। और पानी पहले मसाले में बहुत थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि हमारे चनों में पानी जो है ये मुनासिब है, पहले ही मुनासिब है। अगर चनों में पानी कम हो, ड्राई हो चुका हो, तो फिर आप मसाले में पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 गिलास से 1.5 गिलास तक। तो पानी बाद में डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है ज़रूरत पड़ने पे। अगर नहीं ज़रूरत तो फिर बिल्कुल नहीं डालना। अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाते हैं, अच्छे तरीके से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसमें पानी का जो शोरबा है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ना कम है ना ज़्यादा है। अब हमने इसको पकाना है, कुछ देर तक हम इसको पकाएंगे। और इस मौका पर आपने इसको टेस्ट करना है, इसका नमक, और फिर आपने मज़ीद नमक इसमें ऐड करना है। ये मैंने 2 टीस्पून वो स्पून जो हैं वो इसमें मज़ीद नमक को ऐड किया है, क्योंकि पहले मैंने बहुत थोड़ा नमक ऐड किया था मसालों में। ये बॉयल करते हुए चनों को ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये चने जो हैं इस तरह के चने इसमें नमक ज़्यादा लेते हैं। ये थोड़ा सा आम खाने में जब हम चने पकाते हैं तो उसकी निस्बत ये वाले चने जो हैं नमक थोड़ा सा उनकी निस्बत ज़्यादा लेते हैं। ये देखिए, हमारे चने जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं। अब हम इनको टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे टेस्टी चने बने हैं। अभी हमने मज़ीद हमारे मसाले बाकी हैं, अभी हमने वो भी इनमें डालने हैं। तो अब ये देखिए, काफ़ी हद तक ये हमारा जो चने हैं ये पक चुके हैं। अब हम इनमें ये मसाले भी डाल देते हैं और इसको कुछ देर के लिए कवर करके तो पकने के लिए रख देते हैं। बस 1-2 मिनट आपने इसको पकाना है। अब ये हमने इसको हिलाना है ताकि सब वो जो काली मिर्च हमने इसमें डाली हुई है वो उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। ये देखिए, कितने खुश रंग और कितने मज़े के चने बने हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हमारे चनों की सारी झाग जो है ये ख़त्म हो चुकी है। झाग को ख़त्म करना है आपने। ये झाग हमारी जो ऊपर बनी हुई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी। हमारे चने जो हैं ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे चने बने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।